एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज तो मैं टाइम से उठ गई थी क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं मुझे। और जब मैं अभी नहाने गई थी उसी बीच में आईटी एसेट पिकअप वाले का 3 मिस्ड कॉल आ गया। आते ही मैंने कॉल बैक किया, उसको एड्रेस भेजा यहाँ का ताकि वो आए। मुझे लगा था कि आराम से 10-11 बजे तक वो लोग कॉल करेंगे फिर पिक करेंगे, बट ये तो बड़े टाइमली निकले। मैं तो ऐसे ही उठ गई थी आज 9 बजे क्योंकि मेरे को खुद के भी काम थे इतने सारे। चलो ठीक है, तो पिकअप के बाद देखती हूँ, फिर तभी लॉगिन करूँगी एक बार पिकअप हो जाए। मेरे ख्याल से ये ऑफिस बिल्डिंग के आईटी डिपार्टमेंट से ही कॉल आया था। तो बस मैं भी रेडी वेडी होके बैठ जाऊँ। आज मुझे वैसे बहुत सारे काम हैं और सारे के सारे काम फ़ोन करने वाले हैं। सबको मुझे फ़ोन कर कर के अपडेट्स लेनी है या कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ये काम ज़्यादा है मेरे पास। होपफुली कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ जाए। आज धूप निकल आई है। कल कल रात में मुझे इतनी गहरी नींद आई ना, फिर मेरी नींद खुली है 5 बजे। ऐसा लगा था कि नींद पूरी हो गई है, तो अपने आप नींद खुल गई मेरी। और फिर अराउंड 7 बजे करीब इतना बाहर बाहर कोई लड़की टहल टहल के इतना बात कर रही थी, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़। मेरी नींद खुल गई उससे। मैं सोची मैं जाके बोलूँ उसको, तो फिर मैं फाइनली उठ के जाके उसको सोची बोलूँ, तो मैंने बस इशारे से किया कि धीरे बोले, तो धीरे बोलने लगी। फिर मैं आके सो गई। इतना तेज़ तेज़ उठ के 6 बजे क्या बतिया रही है मतलब। और थोड़ा ध्यान रखें ना कि सब लोग सोते हैं इस समय। पता नहीं डोंगल ले जाएगा कि नहीं, क्योंकि ईमेल में डोंगल नहीं लिखा हुआ है, हेडफोन और वही लिखा है बस। तो ऊपर से निकाल लेती हूँ। अच्छा, टेप तो लगा ही है इसमें। मुझे लगा था टेप लगा नहीं है। टेप कहाँ से लाऊंगी मैं। ये टेप लगा ही है इसमें। मैंने खोला भी नहीं पूरा, इसमें मेरी डिटेल वगैरह सब लिखा हुआ है। बाहर निकाल के रख लेती हूँ, तब से मैं बादाम वगैरह खा लेती हूँ। वो तो फिर बैठना पड़ेगा काम के लिए। आ गए हैं पिकअप करने के लिए, मैं लेके जा रही हूँ सब। इसमें रखा हुआ है हेडफोन एंड डोंगल। ध्यान से भैया। ठीक है भैया, ये हेडफोन भी लेना था ना, लिखा नहीं है उसमें। ठीक है, थैंक यू भैया। हो गया है एक काम, फाइनली पिकअप हो गया है डेस्कटॉप। इसमें लिस्ट में वो हेडफोन्स लिखे नहीं थे तो मैंने दिए नहीं। मेरे का कुछ इश्यू ना हो जाए तो मैं जब ऑफिस जाऊंगी तो मैं खुद ही दे दूंगी हेडफोन्स लैपटॉप के साथ। तो एक काम डन। अब मुझे ये काम तो हो गया आज का। और क्या काम था आज का, हाँ मुझे कॉल्स करनी थी, तो अब वो कॉल्स वाला काम शुरू करती हूँ मैं। तो मैंने अपने लिप लाइनर की अनबॉक्सिंग कर ली है। जो आप लिप शेड देख रहे हैं वो ज़ूडियो वाला लिपस्टिक जो मैं लाई थी, मैट टोस्टी न्यूड। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। और ये है लिप लाइनर स्विस ब्यूटी का चोको न्यूड 03। तो इसी की वीडियो मैं बना रही थी और सही लगा मुझे ये लिप लाइनर। मतलब इससे लिपस्टिक से एक शेड ऊपर है ये, तो आई थिंक ठीक है। ये मेरी पहली लिपस्टिक और लिप लाइनर है ये इतने सालों में। मैं यूज़ नहीं करती हूँ कोई प्रोडक्ट्स, बट अब ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे हर एक प्रोडक्ट का बेसिक अपने पास रखना है, इसीलिए मैंने ये ख़रीदा है आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च अगेन। लिप लाइनर के लिए मैं कंफ्यूज थी क्योंकि ऑनलाइन मंगाना विदाउट ट्राइंग रिस्क था, क्योंकि रिटर्न नहीं होता है, एक्सचेंज ही होता है सिर्फ। तो मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी जिसमें
स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर्स का रिव्यू था और दिखा रहे थे कैसे मतलब क्या शेड है। तो इसमें ब्राउन में 3 शेड थे, तो मैं उसमें कंफ्यूज थी। एक बॉबी ब्राउन था, वो बहुत लाइट था, चोको न्यूड ये वाला बीच का था, और एक चेरी ब्राउन था। चेरी ब्राउन बहुत डार्क था, तो आई थॉट कि ये बीच वाला सही रहेगा, तो मैंने यही ले लिया फिर। अब पता नहीं कैसा लग रहा है ये, मतलब मेरा स्किन टोन के हिसाब से मुझे ब्राउन ही पसंद है, तो मैंने ब्राउन ही लिया है। अभी तो इस घर के कपड़ों में मतलब कुछ मैच नहीं कर रहा है। मैं ऑफिस जाऊंगी थर्सडे को, तो ये लगा के जाऊंगी, तो देखते हैं तब मैच करेगा कि नहीं। तब मेरा आउटफिट भी ब्राउन ही रहेगा, तो आई थिंक मैच तो करेगा ही। आज मैं बाहर बैठ कर ही खाऊंगी, इतनी ठंड लग रही है नीचे। अब मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट वुलन्स पैक कर दिए अपने, तो मैं बस कैपरी और इसमें ही बैठी हूँ, तो ठंड लग रही है मुझे। और बस मेरे पास कल का टाइम है जो मैं यहाँ की धूप सेक सकती हूँ। उसके बाद 23rd और उसके बाद 23rd एंड 24th मुझे ऑफिस जाना है, तो मुझे वहीं का मतलब बाहर ही रहूँगी, तो उसके बाद मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी और अपने घर के आंगन में बैठ के धूप सेकूँगी। वाह, बस मेरे पास आज है 20th, 21, 22, 23 एंड 24th को मेरी फ़्लाइट है। बस मैं सोच रही हूँ शाम को आज मंदिर जाऊँ, क्योंकि कल कल भी जा सकती हूँ वैसे। मतलब मेरे पास सिर्फ आज शाम का और कल शाम का टाइम है, क्योंकि उसके बाद थर्सडे को ऑफिस जाना है और शिफ्टिंग है, एंड उसके बाद फ्राइडे को मेरा हैंड ओवर है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। आज और कल में ही जाना होगा मुझे, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए मंदिर भी नहीं गई थी, और घर जाने से पहले मुझे एक बार जाना भी था। और मैं आपको साथ साथ मंदिर का रूट भी दिखा दूँगी और पीजी की फ़ोटो, पीजी का एड्रेस भी दे दूँगी, सो दैट अगर किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं अपने पुराने व्लॉग्स में भी लिंक कर दूँगी एड्रेस और दिखा दूँगी, क्योंकि जब तक ये व्लॉग डलेगा तब तक मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, घर पहुँच जाऊँगी। मे भी घर के आगे भी बहुत सारे प्लान्स हैं। तो अभी 1-2 दिन हैं आराम से, उसके बाद बहुत ज़्यादा केओटिक होने वाला है सब कुछ, बहुत ज़्यादा, बहुत ट्रैवल भी है। मैंने दिसंबर और जनवरी में इतनी सारी टिकट्स बुक करी है ना, ट्रेन की, फ़्लाइट की, इतनी सारी, इतनी लगातार तो मैंने कभी भी नहीं करी है। और अभी भी स्टिल बचा हुआ है मेरा 1-2 आने जाने का प्लान है, उसकी अभी तक मैंने बस या ट्रेन बुक करी ही नहीं है। वो सब भगवान भरोसे है कि हाँ मुझे मिल ही जाएगा सब। ऐसे बैठी हूँ जैसे मेरे लिए वेट कर रहे हैं वो भी, बट देखते हैं, घर जाकर ही करूँगी। बहुत ज़्यादा हो रहा था ओवरवेलमिंग, तो फिर मैंने कहा मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा कुछ भी। भोजन पानी भी लगा दीजिए भैया, भूख लग रही है। भूख लग गई थी, 10 मिनट पहले मैंने बोल दिया भैया लगा दो खाना, भूख लग रही है। सब्जी तो पता नहीं, मुझे फिर से वही बैंगन, मूली और आलू की सब्ज़ी है, बट मैं तो सांभर से खुश हूँ, मैं सांभर से ही खा लूँगी। लास्ट सांभर ऑफ माय पीजी, लास्ट मील, क्योंकि इसके बाद थर्सडे को बनेगा और थर्सडे को इडली रहती है, तो चावल से नहीं खा पाऊँगी, तो इसीलिए आज अच्छे से खा लेती हूँ। ऑरेंज भी छील लिया है मैंने, बाद में खा लूँगी। थोड़ी देर में मेरी एक कॉल है, तब तक मैं अपने ऑफिस बैग में से सारा सामान निकाल लेती हूँ अपना, जो जो मुझे अपने पास रखना है। जैसे ये डायरी हो गई, कैलकुलेटर, तो 20 मिनट में मेरी एक कॉल है,
तब तक मैं अपने ऑफिस बैग में से सारा सामान जो मुझे रखना है वो निकाल लेती हूँ, जैसे ये डायरी, कैलकुलेटर, मेरी हैंकी, और मैंने ये लॉन्ग रखा हुआ था इमरजेंसी के लिए अगर कोई पेन हुआ तो, और क्रीम है, और क्या रखा है ये, ओहो ये तो मैंगो बाइट और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, ये रहने देती हूँ इसी में जाए, पूरा वो चिप 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 हो गया है टॉप तो। मास्क है वो, चलो अभी 2 दिन जाना है मुझे। वो बचा आईडी कार्ड, वो रहने देती हूँ उसके अंदर ही। और इसमें माउस रखा है, माउस देना है, केबल है वो भी देनी है। ये क्या है, ये वो मेरे आई चेकअप का होगा आई गेस। डायरी में ही रख देती हूँ, और कुछ तो नहीं है, खाली। तो ये सब मैं रखती हूँ अभी शाम को अंदर। क्रीम तो मैं यहीं रखती हूँ अभी। लौंग ये अपने पर्स में रखूँगी, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक बार क्या हुआ, हमारे ऑफिस में यूके से एक मैनेजर आई थी, तो उनके वो मतलब हैं इंडियन बट वो वहीं मतलब मेरे ख्याल से बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं के, बट पेरेंट्स उनके पंजाब के हैं। तो वो आई थी, उनके दांत में पेन हो रहा था, तो उन्होंने पूछा ऐसे कि यहाँ पे आसपास कोई डेंटिस्ट है या कुछ, मतलब कुछ भी रिकमेंड कर सकता है कोई। तो मेरे पास लॉन्ग था तो मैंने उनको दे दिया, तो शी वाज लाइक कि या माय मदर आल्सो यूज्ड टू गिव दिस टू मी फॉर एनी लाइक डेंटल पेन। मैंने कहा यस यस इट्स वेरी इफेक्टिव। तो उन्होंने लिया और कुछ टाइम के लिए उनको एटलीस्ट रिलीफ मिला होगा, उसके बाद वो गई होंगी जहाँ गई होंगी पता नहीं, बट हाँ ये अपने पास रखूँगी मैं। थोड़ा अपना पोजीशन चेंज कर लेती हूँ रोशनी की तरफ, और थोड़ा प्रिपेयर कर लेती हूँ क्या क्या बोलना है, क्योंकि ये कॉल मेरे टीचर के साथ है, तो थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लेती हूँ। हो गई मेरी कॉल, जो कंसर्न्स रेज़ किए थे उसके बारे में रिमाइंडर दे दिया। स्पॉट अवार्ड जून में मिला था, जो कि मुझे बताया भी नहीं गया था, वो मुझे बाद में डेटा टीम से पता चला। तो मैंने पूछा उनसे कि कौन अप्रूव करता है ये, तो कुछ कुछ तो बोला उन्होंने कि उन्हीं के पास है अप्रूविंग अथॉरिटी। तो उन्होंने देखा तो उनको जून के डेटा में मेरा नाम मिला। तो अब उन्होंने किसी एचआर वाले से पूछा है कि अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो ये प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं थर्सडे को उनको मैसेज करूँगी फॉलो अप लेने के लिए कि क्या सीन है उसका, मिलना है कि नहीं मिलना है मुझे। सर्टिफिकेट तो है वैसे मेरे पास, बट वो मॉनिटरी जो बेनिफिट होता है सर्टिफिकेट का वो नहीं होगा ना, इसीलिए। तो इसीलिए देखते हैं, एक चांस लिया है, मैं कहा पूछ लेती हूँ जाते जाते क्या ही हो जाएगा। पूछ लिया, उसके बाद जैसे ही मैंने अवे किया उसके बाद वैसे ही क्लाइंट कॉल आ गई अनएक्सपेक्टेड वाली, मतलब इंटरनल टीम की। ऐड कर लिया उसमें, स्टेटस देना था, हैंड ओवर भी कर दिया था मैंने तो अपना वाला। मैंने देख लेना मेरा काम आएगा तो देख, मैंने कहा देख लेना जिसको भी देखना है, मेरा काम आएगा तो। आज तक तो मैंने जितना अपडेट था उतना तो मैं करके दे चुकी हूँ ऑलरेडी। अब कुछ और अपडेट आएगा तो वो तो किसी और को करना पड़ेगा, सॉरी। ऑरेंज खा लेती हूँ बैठ के, क्या करूँ अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, करना तो बहुत कुछ है मुझे बट मन नहीं कर रहा, बहुत थकान सी हो रही है मुझे। अच्छा है, नाइस। I'll miss my corner and this window. मैंने अपना बर्तन वाला सब झोला खाली कर दिया, सब निकाल के रख लिए, और मैं सोच रही हूँ ये वाला बैग भी लेके जाऊँ, इसमें खाना रख लूँगी, ले मतलब खाना रहेगा इसमें, और लैपटॉप बैग अलग और ट्रॉली बैग, तो इतना चीज़ टाइट में रहेगा, तो इसमें खाना हो जाएगा और कुछ स्नैक्स वगैरह भी रख लूँगी। बाकी मैं ये सब पैक कर दे रही हूँ, शिफ्टिंग जब होगी तो उसमें सामान चला जाएगा, एटलीस्ट वहाँ भी कुछ खाने के लिए होना चाहिए। और ये सारे एक्स्ट्रा झोले और सब कुछ तो अभी पैक कर रही हूँ, ये सब भी एक्स्ट्रा है सब पैक। बस ये टिफ़िन रहेगा दोनों, क्योंकि इसमें मैं खाना लेके जाऊँगी 24 को। सारे बर्तन इसी में रख दूँगी, कुकर कढ़ाई वढ़ाई सब कुछ अच्छे से।
किचन वाला तो पैक हो गया है सब कुछ, मतलब बर्तन वगैरह। कपड़े दोबारा से देख रही थी, मैं पैक कर रही थी, मैं फिर से कंफ्यूज हो गई। मैंने जो जो पैक किया था मैं वो सब निकाल के अब दोबारा कुछ और रख रही हूँ जो ज़्यादा यूज़फुल होंगे, और जो मैंने कुछ चीज़ें फालतू ही रख ली थी मुझे लग रहा है, अब मैं उसको निकाल के अलग रख रही हूँ, और जो जेनुइनली मैं पहनूंगी मैं वो रख रही हूँ बस, क्योंकि वैसे ही बहुत स्पेस की कमी हो रही है मेरी बैग में। दिखाती ये सिचुएशन है अभी बेड की। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये सब एक्स्ट्रा रख ली थी मैंने, ये सब पहनूंगी भी नहीं मैं ये। तो ये हटा के जीन्स, नॉर्मल फुल टी शर्ट और स्वेटर रख रही हूँ जो काम आएगा, ये सब ये वाला रख रही हूँ। तो अभी कर रही हूँ रीपैकिंग। आयुषी OTP 1269। 1269। थैंक यू। चीज़ें मंगाई थी वो आ गई हैं जेप्टो से। मैंने शेड्यूल किया हुआ था 4 से 5, मैं भूल गई थी तो 4 साढ़े 4 हो रहे हैं अभी। दिखाती हूँ क्या है और किसके लिए। अभी जगह नहीं है कहीं पर भी बेड में, तो मैंने ऐसे ही रखा है फ़ोन। मैंने ये हल्दीराम की कुकीज़ 2 पैकेट, और ये इतना सा 47 रुपीज़ का है, बाप रे बाप। मुझे लगा बड़े पैकेट होंगे। शिट। काजू हैं, मैं सोची पीनट्स की तरह, मतलब 50 रुपए का इतना सा पैकेट बस। यार अच्छा लगेगा कि नहीं पता नहीं। तो ये एक कुकीज़ और ये काजू और एक और सेम, ये मैंने मंगाया है ऊपर जो कुक भैया हैं उनको देने के लिए, और जो क्लीनर्स हैं उनको, क्योंकि मुझे उनको थैंक यू बोलना है जाते जाते। तो एज अ थैंक यू, एज अ ग्रैटिट्यूड, टोकन ऑफ थैंक यू है ये। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या दूँ। पहले मैंने सोचा कि कुछ यूज़फुल चीज़ दूँ, बट मुझे पता नहीं है ना कि उनको क्या पसंद है, और पहले मैं सोचा कि एक कुकिंग वाले कुक भैया को एक एप्रन या कुछ ऐसे दूँ, बट आई डोंट थिंक कि वो कुछ इतना पसंद आएगा। उनके पास है ऑलरेडी एप्रन, वो कभी कभी पहनते हैं। और खाने की चीज़ से ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैंने कुछ ऑप्शंस ढूंढ रही थी, कुछ कॉम्बो है कुछ मिल जाए, बट कुछ मिल नहीं रहा था, तो यही मंगा लिया मैंने। देखते हैं आज दूँ या कल देती हूँ, रख लेती हूँ। तो कितना अच्छा लिखा है ना इस बैग पे, जेप्टो बैग पे कितना मस्त डूडल किया हुआ है। अभी शिफ्टिंग करते करते मुझे ये मिला, मुझे ऑफिस से मिला था तंबोला पे, मुझे हाउसफुल आया था तो उसमें मैं जीती थी। अभी याद आया कि ये भी ले जाना है घर मुझे, और ये कहाँ रखूँ मैं, कहाँ रखूँ समझ नहीं आ रहा है। और ये भी तीनों ही रखना है ये मुझे, इसके साथ साथ ये भी रखना है, ये जो मैंने अभी तक खोला नहीं है। ये ऑफिस से मिला था, ऑफिस लंचेस के टाइम पे, लास्ट आई गेस 2nd वीक ऑफ दिसंबर में मिला था ये मुझे। इसमें केक था, वो तो मैंने खा लिया। इसमें कुकीज़ हैं, आई डोंट नो क्या हालत है इसकी। मैंने टेप भी नहीं खोला, मुझे लगा था कि एयर टाइट रहेगा तो मैं घर ले जाऊंगी। 4 वीक तक सरवाइव कर गया ये वैसे। सोच रही हूँ घर पर ही खोलूँगी। और रखूँ कहाँ पर, ये डब्बे मैंने ऐसे रख दिए हैं और ये यहाँ फिट कर दिया है। बंद करने की बारी है। हो जा प्लीज, बंद हो जा। हाँ फाइनली डन। अभी मुझे ये रखना है अपना ब्रेसेस का बॉक्स, और ये टूथपेस्ट वाला, टूथब्रश वाला। ये टॉवल जो दिखा मुझे अभी, ये भी रखना है मुझे। मैं थोड़ा सा आँख बंद करके लेट गई थी, अभी गई थी ऊपर पूछने के लिए क्या बनाया है, भिंडी बनी है क्या। तो आज भिंडी नहीं बनी है, आलू गोभी बनाई है इन्होंने, ना सूखी ना ग्रेवी, लटपट बनाई हुई है। तो आज मैं अभी बिरयानी मंगाने का सोच रही थी, क्योंकि मैंने कैट में अपने ऐड भी कर ली थी, कूपन भी था, बट अब मैं सोच रही हूँ कि आज यहीं खा लेती हूँ, बिकॉज गोभी मैं खा लेती हूँ। कल जब पनीर बनेगा
तो मैं मंगा सकती हूँ बिरयानी, या फिर थर्सडे को जब उस दिन मिक्स वेज बनता है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, कल या परसों मंगा सकती हूँ। आज मैं खा लेती हूँ उनको भी। अगर आज मैं खाऊंगी तो वेस्ट हो जाएगा ना, कल मुझे पनीर ही खाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, इसलिए। आज की वीडियो तो बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी, बट मुझे धीरे धीरे चीज़ें याद आ रही है कि मुझे क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी है जब वो शिफ्टिंग वाले आएंगे। ये कुशन, दूसरा कुशन, बकेट है, मेरी स्लीपर है, वो सब मुझे उसमें देना है शिफ्टिंग जब होगी तब। और मैंने शिफ्टिंग वालों से बात भी की थी, तो 23rd के लिए मान गए वो लोग शाम को 4-5 बजे। तो 23rd को मैं हैंड ओवर के बाद, 23rd को हमारा लंच भी है, तो लंच के बाद जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाऊँगी। सब कुछ ऑलमोस्ट पैक्ड ही है, बस सब कुछ नीचे लेके जाना होगा मुझे, सब कुछ हो जाए टाइमली अच्छे से।